बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 367वां दिन यानी 67th डे 367th डे श्री बीतक साहिब चर्चा। ऐसे लग रहा है शरद पूर्णिमा का चांद यहीं पे खिला दिया लगता है। सुंदर साथ जी कल ही बनाए ये थंबनेल। मुलाकात करी इन्होंने तन मन दिया धन, मेला मोमिनों का हो चला खुशहाल हुआ मन। सारे सुंदर साथ कैसे तन मन धन अपना वार रहे हैं और झुंड के झुंड सुंदर साथ जुड़ते जा रहे हैं हमारे श्री जी के साथ। और श्री जी करते क्या है? वाणी सुनाते हैं अति सुंदर। यहाँ पर सुंदर साथ जी अपने भावों से श्री जी का श्रृंगार कितना सुंदर कर देते हैं। अति अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम जो दिल देकर इस सेवा को निभाते हैं। हमारे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जितना करें उतना कम है। श्री जी की तरफ से ही पूरी नजर इन पे आ रही है। ऐसे लगता है ना सुंदर साथ जी थंबनेल में पूरी नजर इन पे आ रही है हमारे प्यारे सतगुरु पे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी गंगा बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को हमारा कोटान कोट प्रणाम। हमारे यहाँ आज शरद पूर्णिमा है तो हमारी खत्म हो गई। तो आज शरद पूर्णिमा के बारे में आज मैं एक कीर्तन चटोटू का गा रही हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हे शरद निशारे पूनम तणी આવ્યો તે આસો માસ, सकल कलाનો ચંદ્રમા એણી રજનીએ કીધો રે રાસ। हे खेले अर्श होज टापू मिने हक बेले चांदनी चढ़त रूहे क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निसब। शरदनी रुत रे सोहामणी ररियामणी मुने वाला जीविना केम जाए हो वालैया। शरदनी रुत रे सोहामणी ररियामणी मुने वाला जीविना केम जाए हो वालैया। पुरे बदेसण ना पियो जी, पुरे बदेसण ना पियो जी मुने खीण वरसा सो थाय हो वालैया। शरदनी रुत रे सोहामणी ररियामणी वाल
વાલાજી રે ડહલાતે જલ વહી ગયા વાલાજી રે ડોહલાતે જલ વહી ગયા હવે આવ્યા તે નિરમાલની પિયુજી વિના હું એકલી પિયુજી વિના હું એકલી તા તો કેમ રાખું માન દીર હોવાલૈયા શરદની ઋત રે સોહામણી રરિયામણી વાલાજી રે એમ તમે માસુ કા કરો મારા હો પ્રાણનાથ આવી કરું તમ સુગુજડી આવી કરું તમ સુગુજડી મારી બીતકની જે વાત હોવાલૈયા શરદની ઋત રે સોહામણી રરિયામણી વાલાજી રે તમે તો ઘણું એ જણાવ્યું પણ મેં ન જાણ્યું અદમ વાલાજી રે તમે તો ઘણું એ જણાવ્યું પણ મેં ન જાણ્યું અદમ જો હું જાણે થશે એ વળી જો હું જાણ થશે એ વળી તો તમને મૂકો કેમ હોવાલૈયા શરદની ઋત રે સોહામણી રરિયામણી વાલાજી રે પૂનમ રાતનો ચાંદલો કાઈ વન શોભે અપાર વાલાજી રે પૂનમ રાતનો ચાંદલો કાઈ વન શોભે અપાર રસની રાતનો ઓછવ રસની રાતનો ઓછવ મુને કાન તેડી આધાર હોવાલૈયા શરદની ઋત રે સોહામણી રરિયામણી હવે ચિત આણી ચરણે તેડજો વિરહણી ટાલો આધાર એણે વચને શ્રી ઇન્દ્રાવતી એણે વચને શ્રી ઇન્દ્રાવતીને હે વાલો તેડી લેશે તત્કાલ હોવાલૈયા શરદની ઋત રે સોહામણી રરિયામણી શરદની ઋત રે સોહામણી રરિયામણી મને વાલાજી વિના
जाए हो वालैया शरदनी ऋत रे सुहामणी ररियामणी शरदनी ऋत रे सुहामणी ररियामणी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सरदनी रुत रे सोहामणी रलियामणी। बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा था जैसे शरद पूनम की पूरी रात आपको सुनते सुनते ही निकलनी चाहिए। और सुंदर साथ ऐसे था जैसे वही जो रास में, रास ग्रंथ में हमने पढ़ा था, उसी की चितवन में लगा हो कि किस प्रकार हम रास की रामते पिया जी के साथ कर रहे हैं। अति सुंदर, अति प्यारा भाव, अति सुंदर वाणी और इतना मीठा आपने गाया गंगा बेन, शब्द नहीं है मेरे पास। आज पूरे शब्द खत्म कर दिए। प्रणाम जी, आई एम स्पीचलेस। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, आप ये किरंतन रिकॉर्ड करके भेजिएगा जरूर गंगा दीदी, हम लोग अपनी वेबसाइट में भी डालेंगे। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री जी के साथ साथ, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इन कदमों को तो देखने भर से भी सुंदर साथ जी जीवन बदलने लग जाता है। आइए उन चरणों पे, श्री जी के चरणों पे, जागनी यात्रा में चलते हुए चरणों पे नजर रखेंगे ना, तो मूल मिलावे में बैठे साहिब के चरणों में नजर अपने आप जाने लग जाएगी। पहले श्री जी ने जहां जहां कदम रखे, उनके साथ साथ ये नजर चले और साथ साथ हमारा जीवन भी चलने लगे। जैसे ही कोई प्रसंग बने जीवन में, फट से पहचान जाइए कि नहीं, हमारे श्री जी ने बीतक में ये सिखाया। इसीलिए इस विपरीत परिस्थिति में या फिर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, जैसे एक प्रेम की ध्वजा करती है, वैसे सुदृढ़ खड़े रहकर प्रेम की तरंगे फैलानी है। यही हमें श्री जी ने सिखाया। तो आइए इन चरणों पर नजर रखते हुए चलते हैं। हमारी अति सुंदर बीतक साहब, झुंड के झुंड आ रहे हैं हमारे श्री जी के पास। अति सुंदर, अति प्यारा ये समा। चाहे सुंदर साथ जी भूखों रह के आए, इतने दिनों तक भूखे रहे, परंतु श्री जी किसको ढूंढ रहे हैं? हम सुंदर साथ जी को ढूंढने के लिए भूख भी बर्दाश्त। पैरों में, उन्हीं चरणों पे जिन पे नजर रखनी है, जरा उनकी चरण तलियों को भी देख लीजिए। कैसे कभी पैर सूज जाते होंगे। कम उम्र तो नहीं रही ना आप सुंदर साथ जी, अब तो आयु शरीर की काफी हो चुकी है, 50+ हो गए हैं श्री जी, फिर भी चलते जा रहे हैं। कभी कभी स्वेलिंग भी आ जाती होगी चल के, कभी छाले भी पड़ जाते होंगे, कभी कभी कैसे कैसे इंसिडेंट्स, कैसी कैसी घटनाएं बीच में होती होंगी।
अंदर तक जो छलनी करके चली जाती होंगी, पर फिर खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है जीव। किसके लिए सुंदर साथ जी? हर एक, वहां तो यातनाएं दिखी सबको कि यातनाएं दी गई हैं, यहाँ अंदर कितनी दी जा रही हैं, पर वो फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते। किसके लिए? हम सुंदर साथ जी के लिए। तो आइए अब उनकी सही हुई इस, जो उन्होंने तपस्या की, जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, जो समर्पण किया, उसको सफल बनाएं सुंदर साथ जी। हम भी खड़े हो जाएं, हम भी अपनी रूटीन लाइफ में ऐसी सुगंधी आए हमारे अंदर से। आप देखिएगा चितवन का वो घंटा, चितवन के वो 15 मिनट कैसे महकने लग जाते हैं यदि हमारा जीवन बदलने लगता है। नया मंडान होए चला, नई नई सुंदर साथ की जागनी होने लगी। साथ आवत बीच इस्लाम, ये इस्लाम धर्म नहीं है कोई सुंदर साथ जी, ये यही है शांति का निजानंद, उसी को कहते हैं इस्लाम। हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम। वेद की कतेब की दोनों पक्षों की चर्चा बराबर हो रही है, और सब आके क्या करते हैं? मन में जो भटकाव होता है, जो भटकन होती है, यहाँ आके सब विश्राम पा जाते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और कई बार तो आते ही प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सतगुरु से कितना कुछ लिखा होता है, मैंने ये प्रश्न पूछूंगी, ये वाली थोड़ा डाउट है ये पूछूंगी, पर जब कभी समय मिलता है, जब कभी उनका समय मिले, उनसे बात हो, तो कई बार सारे प्रश्न कहीं खो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक उत्तर है सुंदर साथ जी। इत चर्चा होने लगी जहां तहां हुई खबर, ऐसी चर्चा होने लगी मुखार बिंद से कि चर्चा का प्रकाश फैलने लगा, और समाचार जहां तहां चारों ओर समाचार फैल गया कि श्री जी की इतनी सुंदर चर्चा। आपको याद है ना मेरता में कैसे हुआ था? मधुमाखी जैसे आए थे सब लोग, सब दीदार को आवत, चर्चा सुनने पर। सुंदर साथ जी, किसी को चर्चा सुनने में भी इंटरेस्ट हो सकता है। मैं छोटी सी थी ना, जब छोटी भी और बाद में भी, मैं चर्चा सुनते हुए कितनी बार सो जाती थी सुंदर साथ जी, क्योंकि वो कनेक्शन महसूस नहीं हो पा रहा था कि इन मीठी बातों को हृदय के किस कोने से ग्रहण करना है, वो समझ में नहीं आ पा रहा था। ऊपर ऊपर से सुन रहा था, इसीलिए नींद कैसे आ सकती है? उमा को नींद आ सकती है सुंदर साथ जी। शिव जी जब उमा जी को सुनाते हैं तो उनको नींद क्यों आ जाती? क्योंकि वो संबंध नहीं है, वो फील नहीं कर पा रही कनेक्शन को। हमें नींद क्यों आ जाती है? जब हम भी कनेक्शन को फील नहीं कर पाते हैं। जब हमें इतना इंटरेस्ट होता है पति की बातें, जब वो कुछ सुना रहे हो तब तो कभी नींद नहीं आती, बच्चों की बातें सुनते हुए तो नींद नहीं आती, और रोज की बात है ये हमारी, चाहे वो दिमाग चाट जाए पर फिर भी हम सुन रहे होते हैं, उनकी बातों को बड़े अच्छे से ध्यान दे के सुन रहे होते हैं। और यहाँ पे पिया जी कब से सुनाना चाह रहे हैं सुंदर साथ जी, पर हम उनकी बात नहीं सुन रहे। अब यहाँ पर सुंदर साथ को वैल्यू, नए नए सुंदर साथ हैं, अभी अभी सुनने आए हैं, नया नया साथ आ रहा है, पर अलौकिक चर्चा, जो बातें आज तक कभी सुनी भी नहीं थी, उनको पता है ये अखंड का ज्ञान है, ये कुछ अलौकिक चर्चा है, ये कुछ अद्भुत चर्चा, ये कुछ अनोखा सा बोलते हैं जो कोई नहीं बताता। यहाँ पे हम इतना सुनने जाते थे, कोई नहीं बताता, उनको पता लगता है इनके मुखार बिंद से मिश्री की ईंटें झड़ रही हैं, तो ले लो जितना ले सकते हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तो वैल्यू ज्यादा थी सुंदर साथ जी, भाग भाग के जाता सा था सुंदर साथ, और जाकर लेकर आते थे, कोशिश करते थे, बैठते थे चर्चा में, कोशिश करते थे। अब संबंध से सुनी नहीं वो अलग बात है सुंदर साथ जी, नींद आ गई या जीव की कमजोरियां थी, पर कोशिश करते थे कार्यक्रम में जाएं और सुनकर जरूर आए। अब सोशल मीडिया है, इसके पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं सुंदर साथ जी। अब ऐसा लगता है कोई नहीं, पढ़ाई हुआ है यूट्यूब पे, बाद में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। स्वामी जी की इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ वार्षिकोत्सव में,
कितने सुंदर भेद खोल दिए उन्होंने सुंदर साथ जी। अनबिलीवेबल चर्चाज इस बार हुई हैं स्वामी जी की। पर हमें क्या लगता है, यूट्यूब पे तो पड़ी है, कभी भी देख लेंगे, और वो कभी आता नहीं है जल्दी से, क्योंकि हम इतने बिजी हैं कि वो कभी को लाना ही मुश्किल हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके जरूर सुनते जाइए आत्मिक खुराक में, और वो भी नित नया परोसा जा रहा हो, नित नई साधना से आए हैं तो क्या लेकर आए होंगे वो सारा दे देते हैं। सारा तो खैर हम ले नहीं पाते, जैसे पात्र सामने हो वैसा ही दिया जाता है। जितना भरसक प्रयास उनका होता है, मैक्सिमम उच्च सुंदर साथ जितना बैठा होगा ना, चाहे वो ऑनलाइन बैठे हो चाहे ऑफलाइन, उनके स्तर के हिसाब से वो चर्चा कर दी जाती है। और अभी तक का तो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बताया। ये देखिए, श्री जी के मुखारबिंद से जब सुनते होंगे, साक्षात अक्षरातीत की बैठक जिनके अंदर है, धन्य है वो सुंदर साथ। कितना आनंद आता है, आप देख पा रहे हैं ना, कितना सुंदर साथ भाग भाग के आ रहा है, और चर्चा सुन के उनके चरणों से ही बंधता जा रहा है। उसके बाद तो दूर होने का की इच्छा ही नहीं होती। और जब श्री जी छोड़ के जाते होंगे, पता नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं, और श्री जी दोबारा पन्ना जी से कभी नहीं आए इधर। फिर कैसे सुंदर साथ रहता होगा उनके बिना, हृदय में ही बसा लेता होगा। और वही चर्चा जो सुनी है वो बार बार उसी को कानों में गुंजायमान होती रहती होगी, परमानेंट कर लेते होंगे, कितना दिल दे के सुनते होंगे, क्योंकि दोबारा नहीं सुनेगी। ना यूट्यूब में, ना फेसबुक में, कोई सोशल मीडिया नहीं है उस समय पे। कैसे सुनते होंगे दिल दे के कि कानों में से घुल के हृदय में प्रवेश कर जाए, और जब चाहे उसको दोबारा सुनना हो तो मेरे ही अंदर से श्री जी की आवाजें गूंजें, और वही आवाज बार बार गुंजायमान हो जो उन्होंने चर्चा की थी। धन्य धन्य रहा वो सुंदर साथ जिन्होंने श्री जी के साक्षात दर्शन किए और पहचान कर उनके चरणों में आए। अपने साथ के लोग जो ताके चित्त भय सन्मुख, कहते हैं अपने साथ सुंदर साथ पे चर्चा का पता है कैसा प्रभाव पड़ा। कहते उनका चित्त पिया की तरफ सन्मुख हो गया, और माया को पीठ देकर संसार से चित्त हटाकर पिया जी की तरफ पूर्णतया लग गया। ऐसा चर्चा का प्रभाव होता है, ऐसा चर्चा का प्रभाव होता है सुंदर साथ जी, कि चर्चा से संसार से हटके पूर्णतया पिया की तरफ चित्त लग जाए। तो हमें कितना मंथन, कितनी चर्चा हमें करनी चाहिए, सुननी चाहिए, कितना जिक्र पिया जी का करना चाहिए कि हमारा चित्त भी यहाँ से हटके पिया की तरफ लगा रहे। यहाँ पे काम करते भी हो तो चित्त उसको, गोपी बन गए ना, ये बन गई ना जागनी रास की गोपियां, ये सुंदर साथ जी। चित्त ही तो इधर से हटा के उनको देना है सुंदर साथ जी। वही तो गोपियों ने किया था, वो नींद में थी, उनको कुछ पता नहीं था। यहाँ परम धाम की चर्चा के राज, पूरे रहस्य खोले जा रहे हैं, और सुंदर साथ समझ कर, उन रहस्यों को जानकर, कितना आनंद अंदर लेकर अब चित्त संसार से मुड़ के जागनी रास की गोपियों, वाह सुंदर साथ जी, कितना आनंद जागनी रास की गोपियों को आ रहा है। जो कल ही शरद पूर्णिमा थी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, और ये जागनी रास की गोपियां बन बन के दिखा रहे हैं। चित्त इधर से मोड़ेंगे, उधर लगाएंगे, तब बनेंगे ट्रू जागनी रास की गोपी। कहते हैं दीदार श्री जी साहिब जी के, बड़ो जो पायो सुख। प्राणनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन, श्री जी साहिब जी के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर बड़ो सुख प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ जी को। तभी तो संसार से चित्त मुड़ता जा रहा है। सामने बैठ के जब वो बांसुरी बजाता है, सामने बैठ के पिया जी श्री मुखवाणी की बांसुरी बजाते हैं, तो जागनी रास की गोपी झूमने लगती है। यहीं पर उसी जगह पे वृंदावन बनता है और महारास शुरू हो जाती है सुंदर साथ जी। ये ब्रह्मवाणी में इतना बल है, उसी पल
पल, उसी घड़ी एक एक गोपी एक एक कान्हा हो जाते हैं और हर सुंदर साथ को सुख देते हैं। और अब तो कहते घर ले जाओ, अपने मोबाइल में रख लो, मुझे लैपटॉप में रख लो, मुझे हृदय मंदिर में देखो, मैं हर जगह तुम्हें दिखाई देता हूँ। यही बाजे बजावन हार जो लगा करते थे, मैं उनमें भी आकर बैठ गया हूँ। बट चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आवर, सुंदर साथ जी, कि हमें वो बाजे बजावन हार में भी पिया की चौपाइयाँ देखनी है, धनी की वाणी गायन सुनना है, धनी जी की चर्चा सुननी है, उनका जिक्र सुनना है, या फिर फालतू की रील्स में टाइम स्पेंड करना है। कितना मर्जी समय खपाते रहें, लोगों की लाइफ में ताक झांक करनी, देखना है मित्रों के यहाँ क्या हो रहा है, पड़ोसियों के यहाँ क्या हो रहा है, ये कहाँ चले गए, वो क्या मिला आज तक जान के दूसरों के लाइफ के बारे में। अपनी तो संभाली नहीं जाती, दूसरों की क्या देखेंगे। सुंदर साथ जी, अपने घर को देखना शुरू करें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में दूसरों के जीवन में झांक के क्या करेंगे। सुंदर साथ जी, आओ परम धाम में झांकें, आओ झरोखों में झांकें। हमारी सखियां वहां क्या कर रही हैं, मेरे धनी श्यामा जी युगल स्वरूप कैसी लीला कर रहे हैं। पेड़ पौधे, पत्ते, थंब, चबूतरे कितने सुंदर, कितने प्यारे मुस्कुरा के मिलते हुए दिखाई देते हैं। जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। थंब भी चलने लगता है, अरे मेरे साथ साथ चलो, थंब कहता है चलो तुम्हारे साथ चलता हूं। कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी बाकी छवि थंब बना लेता है। धनी का मुख दिखाई दे रहा है, बांके देखने की इच्छा हो रही है, स्तंभ बांका हो जाता है। मेहराब मुस्कुराने लगती है। इतना सुंदर परम धाम, जैसे हृदय कहता है वो वैसे करने लगता है, क्योंकि स्तंभ का दिल और सखियों के दिल भी जुड़े हुए हैं, उसके पास भी हृदय है। क्योंकि धनी का स्वरूप है हर एक शय, हर एक वस्तु। जमुना जी का जल ऊपर जाए, ऊपर ही देखने की इच्छा हो रही, ऊपर ही रह जाती है वो लहर, तब तक जब तक हृदय में इच्छा नहीं आती कि अब वो लहर नीचे चली जाए। मुस्कुराती रहती है खड़ी होके वो लहर सामने ही। इतना सुंदर परम धाम है, कितनी भी लीलाएं करते रहो। कहते हैं पंजाबी में, मन कभी अकदा ही नहीं, मतलब कभी भी मन कभी भी हटता ही नहीं वहां से। फिर मन को यहाँ अच्छा नहीं लगता कुछ भी। उसको एक बार लज्जत मिल जाए ना इन लीलाओं की, यहाँ पे करोड़ों की लॉटरी कोई दे दे ना हाथ में, ये लो हीरे ले लो, ये करोड़ों की लॉटरी दे दो, ले लो, पर ना ये छोड़ दो जो तुम कर रहे हो, चितवन में मत बैठो, वो लीला मत देखो जो तुम देख रहे हो या देखने का प्रयास कर रहे हो, अंदर ही जो ताने बाने बुन रहे हो बैठ के, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ले जाओ अपनी लॉटरियां, ले जाओ अपने पास, हमारी तो ये लॉटरी लगी पड़ी है इधर इस मानव जन्म में आकर। अब धनी के लाड की लॉटरी यहाँ पे लगी, इश्क की लज्जत लेनी है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। और चाहे कोई कितने भी प्रलोभन दे, आओ तुम्हें प्रतिष्ठा दें, आओ तुम्हें नाम दें, आओ तुम्हें धन दें, वी डोंट नो एनीथिंग। मेरा धनियानी होने का नाम काफी है और कुछ नहीं चाहिए। उनकी धनियानी होने का पद, वही प्रतिष्ठा काफी है, यहाँ के संसार की नहीं चाहिए। तेरे नाम से मेरा नाम जुड़ा, यही काफी है पिया, यही हमारे लिए, यही सब कुछ है। धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने श्री जी को पहचाना, उनके चरणों को पहचाना। कहते हैं ऐसा प्रभाव पड़ा संसार से चित्त हटकर पिया जी के चरणों की तरफ लग गया। दोए राजपूत हवेली मिने, कहते हैं पास की हवेली में दो राजपूत रहा करते थे। तिन उत बैठे सुनी कान, वहीं बैठे बैठे पास की हवेली से ही कैसे कान लगा के सुनते हैं। श्री जी की आवाज कोई ऐसे थोड़ी है 5000 सुंदर साथ तक जो पहुंच जाए, ऐसी बुलंद आवाज है उनकी। जब जैसा चाहिए होता है ना पिया, वैसा देते हैं सुंदर साथ जी।
पास की हवेली में बैठे बैठे उनको सुन रही है, तो कितनी हवेलियों में आप उस गुंजायमान होती हुई आवाज को सुन पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। कैसे गर्जना करके केसरी सिंह बोल रहे हैं, अपनी आत्माओं को जगाने लेने आए हैं सुंदर साथ जी। देखो, बादशाह होगा, शहंशाह होगा औरंगजेब, किसी का डर नहीं है। पिया जी का जिक्र करना है तो जोर शोर से किया जा रहा है, आसपास की हवेलियों तक में, गली मोहल्ले तक में सुनाई दे रहा है। हम भी अखंड पाठ करेंगे सुंदर साजी, हो सके तो जितना गुंजायमान करके कर पाए जरूर कीजिएगा। सरकार श्री कहा करते थे, ये जो शब्द मुख से निकलते हैं ना, पता नहीं धरती में कहां कहां अखंडता कर जाएंगे वो शब्द। मुख से निकाल के पढ़ो अखंड पाठ, ये ऐसे लगता है उनके हृदय की इच्छा ही पूरी होने वाली, कि अखंड पाठ में एक शब्द भी ऐसा ना रहे जिसको उच्चारण ना किया हो। आंखों से नहीं पढ़ना, मुख से, गले से, कंठ के अंदर, उसके भीतर, उसके भी भीतर हृदय से आवाज आनी शुरू हो जाएगी सुंदर साथ जी। कनेक्टेड हृदय से मुख से निकलेगी सबके आवाजें। कहते हैं 2 राजपूत वहां रहते थे, अपनी हवेली में बैठे बैठे उन्होंने बान सुनी, उत बैठे सुनी बान, तीनों को तारतम की कछुक भई पहचान। चर्चा सुनते सुनते, अब इधर तो आ नहीं रहे, अपने घर बैठे बैठे भी तारतम ज्ञान की महत्ता का थोड़ा सा तो उनको पता लग गया, थोड़ी सी तो पहचान हो गई। इन समय नूर मोहम्मद सो होए गई मुलाकात। नूर मोहम्मद, इनका नाम अष्टप्रहर की चर्चा में भी आएगा सुंदर साथ जी। नूर मोहम्मद से श्री जी की मुलाकात हो गई, भेंट हो गई उनसे। गला चर्चा सुन के, गला गल गया, चर्चा सुन के गलित गात हो गया, नीके सुनी बात, निश्चित रूप से पूर्ण समर्पित गलित गात हो गए सुंदर साथ जी। अपने धर्म की वो जो दीवार होती है, खोल एक चढ़ाया होता है कि नहीं, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई, हम मुसलमान, उस खोल में से बाहर निकल के एक हिंदू फकीर के मुख से सुनकर सोचिए, उनके लिए तो हिंदू फकीर ही हैं वो, और विश्वास ले आना, पूर्ण समर्पित हो जाना, ईमान ले आना, गलित गात हो जाना, कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। ये एक खाली चौपाई पढ़ लेते हैं हम, पर किसी का अपनी सीमाओं को तोड़ कर पिया के चरणों में आ जाना, शेख बदल देखिए 12 सुंदर साथ में शामिल हो गए आके, अभी भी पत्राचार वही कर रहे हैं, चाहे पीछे से बादशाह अपने बंदे लगा दे कि देखो जरा जाते कहाँ हैं ये, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको पता है फिक्र करने वाला बैठा है हमारी। गला चर्चा सुन के बहुत सुंदर, हम कब गलेंगे, हम कब गलित गात हो जाएंगे सुंदर साथ जी। पिया जी की वाणी का तुपका तुपका, बूंद बूंद सुंदर साथ जी जब अंदर उतरती है ना, ऐसे बदल जाती है सुगंध, अंदर की दुर्गंध बदबोए खुशबोए में बदलने लग जाती है। विकारों का टिकना मुश्किल हो जाता है अंदर सुंदर साथ जी। इतना इस चर्चा में इतना आनंद, और इसकी वाइब्रेशंस इतनी प्योर होती हैं, बट हमारे जीव के स्वभाव पे निर्भर होता है कि हम कितना अंदर ले पाएंगे। बट आई नो सुंदर साथ जी, पता है क्या कहते हैं, अगर कोई पीछे मुड़ के देखे ना, कोई भी कुछ काम किया हो, कोई लिखता हो, कोई राइट करता हो, जैसे कि हमारे पूज्य स्वामी जी, एक बार उनसे बात हुई तो कहते हैं सत्यांजलि ग्रंथ उन्होंने लिखा था, आज से तकरीबन 30 इयर्स बैक लिखा होगा, उससे भी ज़्यादा, शायद 30 साल से भी पहले की बात है जब उन्होंने सत्यांजलि लिखा था सुंदर साथ जी। तो कहते हैं आज मैं जब उस ग्रंथ को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है उसमें बहुत कमियां हैं, उसको ऐसे और कर दें इसको। तो अपने ही कार्य को देखना और कभी उसको पूर्ण ना समझना, ये महापुरुषों की निशानी होती है। और
अभी अपनी ही किताब को कभी कोई कहेगा इसमें कमियां है? अपना ही किया हुआ कार्य हो उसको कभी कोई कहेगा कि कोई कमी है? हमेशा वो कुछ भी करते हैं तो कहते हैं और बेहतर हो सकता था, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे अगली बार, और बेहतर हो सकता है। इससे पता लगता है कि ईगो या फिर मैं का नामो निशान नहीं है सुंदर सा जी। जितना हुआ वो राज्य की मेहर से हुआ, इसको और भी बेहतर किया जा सकता है, और सुंदर किया जा सकता है। ऑलवेज लुक फॉर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है सुंदर सा जी। ये हमेशा ध्यान रखिए। लुक बैक कीजिए अपनी ही लाइफ में, पीछे देखिए सुंदर सा जी। हमेशा नेगेटिव नहीं, मैं कुछ कर नहीं पा रही, मैं कुछ कर नहीं पाती, हमारा जीवन तो ये तो ऐसे ही चलता ही जाएगा ना, फिर नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं नहीं, हम कर पाते हैं। वी कैन डू इट। राज्य की मेहर से करेगा ये जीव, क्यों नहीं करेगा। कहते हैं आप बेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट शो अप। शुरू कीजिए। शुरू में बेस्ट नहीं होता कभी भी सुंदर साथ जी, और कभी भी मुझे अब ऐसा लगता है कि बेस्ट का शब्द अगर बोल दिया ना कि ये चीज तो बेस्ट हो गई है, तो फिर इम्प्रूवमेंट वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद इसका मतलब दिस इज द फाइनल स्टेज, इससे अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। आप तो नेवर नेवर से कि ये मैंने बेस्ट कर दिया, क्योंकि फिर इससे बेटर अब हम कभी कर ही नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। और शुरू कीजिए। शुरू में ये नहीं, शुरू में गलतियां होंगी, अलाउ योर सेल्फ फॉर मिस्टेक्स। गलतियां करते करते सीखेंगे। जैसे कि अभी हम कहते हैं कोरोना हुआ, जूम शुरू हुआ, बहुत चेंजेस आने शुरू हुए, बिकॉज हम रोज मिल पाते हैं। रोज माया चढ़ती है, रोज उतर जाती है, बहुत फर्क पड़ रहा है। तो हमने पहले पहले गलतियां थोड़ी 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 कम होती जा रही हैं, पिया जी की तरफ और प्यार से और भाव से सुंदर साथ के प्रति हृदय में प्रेम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर भी बीच में कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट्स, माया भी तो कुछ ना कुछ करती रहेगी ना कोई इंसिडेंट्स ऐसी आती रहती हैं, बट डोंट वरी। हम 10 में से 3 में फेल होते हैं, कम से कम 7 में तो अच्छा करना शुरू किया, कम से कम 5 में तो अच्छा करना शुरू किया। वेरी गुड सुंदर साथ जी, वेरी गुड। और इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव कैसे? धनी जी के बल से श्री मुखवाणी के छींटे रोज मारते रहिए, स्प्रे करते रहिए, और अपने आप माया की बदबोएं हटती चली जाएगी। तो जैसे ये गलित गात हुए हैं ना, हम सुंदर साथ भी उस जर्नी पे, ऐसा नहीं उनकी प्रशंसा की बस खत्म, वो गुण हमने भी धारण करने हैं। अवगुण खत्म कर दीजिए, उनको तो देखिए ही मत, किसी के भी अवगुणों को मत देखिए, पर गुणों को भी गाकर, गुणों को असली गाना क्या होता है? उनके गुणों को ग्रहण कर लेना गाना होता है सुंदर साथ जी। केवल मुख से गाया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। जयराम भाई के गुणों को गाना, उनको खुद में उनके गुणों को स्वयं में समाना है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी के लिए जीवन बहुत छोटा है सुंदर साथ जी। लुक फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड्स, हमेशा कोशिश कीजिए। सबसे प्रेम नहीं हो पाता, फेल हो जाते हैं, पर पता है क्या कहते हैं? अच्छे से फेल होना सीखिए। हर कोई फेल होता है सुंदर साथ जी, एवरी वन गेट्स फेल्ड। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम कितनी बार कितनी चीज़ों में असफलता हाथ लगती है, आज तक कितनी बार फेल हुए हैं। एक रेसिपी भी ट्राई करनी हो ना तो कितनी बार गलत हो जाती है, ट्राई कर करके आज खाना बनाने में कितने परफेक्ट हो गए हैं, शुरू में थोड़ी ना इतने अच्छे थे। ऐसे ही बच्चा एक टॉपिक को सीखना शुरू करता है, शुरू में कितना धीरे धीरे समझ में आती है, फिर प्रैक्टिस करते 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 वो कितना अच्छा हो जाता है ना। तो फेल करेक्टली, फेल करेक्टली का मतलब क्या होता है? हम डरे ना कि हम फेल हो जाएंगे, इस वजह से शुरू ही ना करें। आप बोलना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। तो क्या हुआ, गलत हो गया शुरू में, तो क्या हुआ? नोबडी इज परफेक्ट। मेरा हर सुंदर साथ अपने आस पास के, मुझे बोलना ही नहीं आता, राज्य कराएंगे।
आप सबसे करवाएंगे, सबसे पिया ने सेवा लेनी है। जब तक एक एक सखी उठकर, एक एक अंगना उठकर अपने पिया की पहचान पूरे संसार में नहीं करना शुरू कर देती, ये खेल खत्म नहीं होगा सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा अपने आसपास के ब्रह्मांड के लिए। नहीं बोलना आता कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, 2 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइन्स, इट्स परफेक्टली फाइन। नोबडी इज परफेक्ट। शुरू कीजिए, जस्ट शो अप। धीरे 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 धीरे, जैसे घर के काम में परफेक्ट हुए हैं, बिजनेस में हुए हैं, जॉब में हुए हैं, इसमें भी धीरे धीरे राजी करते जाएंगे, जितनी जितनी उनको सेवा लेनी होगी सुंदर साथ जी। फेल करेक्टली। कैसे कैसे फेल करेक्टली? दुनिया के दुख आए, ऐसे लगता है फेल हो गए। दुख का सामना, दुख तो आएंगे, करेक्टली सामना कीजिए। मुझे अभी समझ में आया, पहले इतना बड़ा दुख आया, आई डिड नॉट फेल करेक्टली, मैं इनकरेक्टली फेल हो गई। कैसे? इनकरेक्ट फेल होना क्या होता है? उस दुख में इतना दुख मना लिया कि डिप्रेशन में चली गई, पिया के अस्तित्व को भूल गई, उसको कहते हैं फेलिंग इनकरेक्टली। उसी दुख में विवेक बुद्धि फिर से आया, फिर फेल इनकरेक्टली हो गई, फिर से आया। जब तक हम करेक्टली फेल नहीं होंगे, वो बार बार आता रहेगा। आप देखिएगा अपने जीवन में, बार बार उसी पे रोते रहेंगे अगर सही तरह से नहीं रोए तो। सही तरह से रोना क्या होता है? दुनिया के दुख के लिए नहीं रोना, धनी के लिए रोना है, धनी के विरह में रोना है। सही तरह से रोए नहीं जब तक, तब तक रोना पड़ेगा, तब तक वो बार बार सिचुएशन आएगी जो रोज परेशान करती है, वो बार बार आती रहेगी सुंदर साथ जी। सो सामना करेक्टली कीजिए। फिर जब आया ना, फिर जब धनी ने उठाया तो समझ में आया, पहली बार ही अगर विवेक बुद्धि से सही जगह पे उठ गए होते ना, तो ये दोबारा नहीं आता। वो तब तक आता रहेगा जब तक मेरा जीव सीख नहीं लेता कि उसका सामना कैसे करना है। क्योंकि वो जीव को सिखाने आया था और ये जीव रोने बैठ गया, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, राजी ये क्या कर दिया, राजी मेरे साथ क्यों हो गया। कहते सीखे ही नहीं, कुछ नहीं सीखे। 6 महीने बाद फिर कुछ और आ गया, फिर रोने लग गए, राजी राजी प्लीज, मैं इतनी बार ये करूंगी, मैं इतनी बार मेर सागर करूंगी, मैं इतनी बार वालो विररस करूंगी, मैं ये भी करूंगी, वो भी, बस ये ठीक कर दो। राजी सीखा ही नहीं, फिर नहीं सीखा, वो फिर आ गया। अब सीख लिया, अब दोबारा नहीं आता। अब सेम सिचुएशन दोबारा रिपीट नहीं होती सुंदर साथ जी, क्योंकि ये सिखाने आती हैं परिस्थितियां। हम जब तक नहीं सीखते वो रिपीट होती रहती हैं। एक ही इंसान, एक ही सुंदर साथ, बार 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 दुख हो रहा है, उनसे दुख बनाना बंद कर दीजिए, दोबारा नहीं आएंगे। आएंगे भी तो हमें लगेगा नहीं सुंदर सा, वो तब तक होता रहेगा, तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक यहाँ पे जीव नहीं सुधर रहा है। तो ये परिस्थितियां किस लिए? ये प्रसाद मिल रहा है, ये हमें खड़ा करने के लिए हो रहा है। फेल एंड करेक्ट इट। फेल होकर उसको करेक्शन कर लीजिए फटाफट। दुख आने का दुख मत मनाइए, करेक्ट कर लीजिए, विवेक बुद्धि से खड़े हो जाइए। मेरे धनी ने, क्या मैं यही करने आई हूं यहाँ पे? क्या मैं ऐसे टाइम स्पेंड करने आई थी माया में? नहीं, हम धनी के साथ स्पेंड करने आए थे, वो नहीं कर रहे हैं। वो अंदर सूक्ष्म रूप से विराजे हैं, हम अपना प्रत्यक्ष इधर विराजे हैं, तो मैच नहीं हो पा रहा है। वो वाइब्रेशनल मैच हो नहीं पा रहा पिया जी के पास। पिया जी the highest vibrational frequency जो आज तक इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी, द हाईएस्ट वाइब्रेशन, हाईएस्ट प्योरेस्ट वाइब्रेशन जो है वो हमारे धनी की है। उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने के लिए इस जीव को खड़े होना पड़ता है, उसके बिना कैसे कैसे प्रत्यक्ष होंगे। फिर भी इस निकम्मे जीव के फिर भी अंदर बैठे हैं, वो हाईएस्ट प्योरेस्ट फ्रीक्वेंसी लेकर अंदर बैठे हैं, वो वाइब्रेशंस लेकर फिर भी बैठे हैं। ये जीव उसके लायक भी नहीं है,
फिर भी बैठे, क्योंकि आत्मा को वो छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते? नूर मोहम्मद गलित गात हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते सुंदर साथ जी? हम हो सकते हैं। वी कैन डू, वी आर गुड इनफ। हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जीव को शाबाशी दीजिए, पिछले कितने सालों में इसने कितना इम्प्रूव किया, ये और भी कर सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है करने की। मिहिर जी के पास भी जीव ही थे, महाराज जी राम रतन दास जी के पास भी जीव था, हमारे सतगुरु के पास भी जीव है, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, और ये जो 12 सुंदर साथ हैं, बाकी सब सुंदर साथ हैं, जीव है। यदि वो खड़े हो सकते हैं तो हम में क्या कमी है सुंदर साथ जी? राज जी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आइए खड़े हो जाएं और पिया की तरफ बढ़ चलें। बिल्कुल नहीं घबराना माया से। ये माया घबराने के लिए नहीं, इस पे रौब चलाइए, धनियानी बनिए सुंदर साथ जी पिया जी की। कहते हैं इत एक सैयद बारात के, वाह राज जी, क्या कारज कारण बनाते हैं पिया जी। कहते हैं वहां पे एक बारात आई हुई थी, सुनी चर्चा दीन इस्लाम, एक सैयद आए थे उसमें, और उन्होंने दीने इस्लाम के बारे में, निजानंद के रहस्यों के बारे में गुह्य चर्चा जो होती है यहाँ पे वो सुन ली। बारात आई हुई थी, उसके बहाने से पिया अपनी बारात इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, धनियानी को लाना है। कहते इतने प्रभावित हुए, ईमान लाया इन समय, एक कैसा कारज कारण बना। कितने पल के लिए आए होंगे वो, और कैसे सुनी होगी सुंदर साथ जी। ईमान लाया इन समय, देख मोमिनो काम। कैसे कैसे ईमान लेकर आए? बस चर्चा सुन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईमान ले आया इन समय, सुनी चर्चा, देख मोमिनो काम। सुंदर साथ के काम देखकर, कौन से काम? सुंदर साथ के त्याग और प्रेम लिखा है स्वामी जी ने। मोमिनों का काम ही यही होता है, त्याग और प्रेम होता है। जीव त्याग करता है तभी प्रेम निकलता है अंदर से। कि त्याग और प्रेम को देखकर ईमान लेकर आए वो। अब कोई सतगुरु, हमारे सतगुरु की चर्चा सुन भी लें, ठीक है, हम गए हुए हैं, उनकी चर्चा है, हम सुंदर साथ व्यवहार कर रहे हो कटु आपस में, कोई चर्चा सुन के प्रभावित भी हुआ और देखेगा इनको पहले से सुनने वाले ऐसे हैं, ये क्या फायदा सुनने का फिर इनको? किसने किसने इफेक्ट डाल दिया सुंदर साथ जी? हमारी रहनी ने, ये सुंदर साथ की रहनी खींच लाई इनको। चर्चा, श्री जी की चर्चा प्लस सुंदर साथ की रहनी, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है सुंदर साथ जी। तो हमें कैसा व्यवहार करना है? कोई नया आता है या सारे सुंदर साथ जो वर्षों से सुंदर साथ हैं, कोई नए आ रहे हैं? कोई गरीब हैं, कोई अमीर हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई ऊंचे हैं, कोई लंबे हैं, कोई, क्या फर्क पड़ता है? कोई गुजराती हैं, कोई पंजाबी हैं, कोई यूपी से हैं, कोई एमपी से हैं, कोई बिहारी हैं, कोई नेपाली हैं, क्या फर्क पड़ता है सुंदर सा जी? ये सब तो यहाँ के आवरण है ना। हमारा व्यवहार चेतना को देखते हुए कैसा होना चाहिए। किसी ने कैसे भी कपड़े पहने हो, हम उनके जीवों के स्वभावों की इतनी डिस्कशन क्यों करते हैं? हम जीवों के स्वभावों की डिस्कशन करते करते हम खुद एक डिस्कशन बन जाते हैं सुंदर सा जी। हमेशा, मैं छोटी थी ना, मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे, मैं कभी आके बोलती थी ना मेरी फ्रेंड ने ऐसे किया, तो बोले अगर उसने गलत किया, अगर आप गलत को बार बार मेंशन करोगे तो गलत आपके अंदर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। देन आई लर्नड कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपने कुछ अच्छा देखा है उसको बार बार रिपीट करो आके, ताकि वो मेरे अंदर चला जाए। कुछ गलत देखा उसको छोड़ दो वहीं पे, अगर ले आए साथ में तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा वो। इसलिए बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी। ये छोटी छोटी बातें धर्म के लक्षणों की ओर लेकर जाती हैं, हमें 100% लेकर जाती हैं। हम अपने घर से शुरू करें सुंदर साथ जी। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, एक पति पत्नी थे,
बहुत लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी, इतना प्यार करते थे एक दूसरे से, पर स्वभाव इतने उग्र हो चुके थे। अब परिस्थितियों के हिसाब से बहुत कुछ बदल गया था। ऐसे लड़ते थे, ऐसे लगता था बस इसके बाद अलग हो जाएंगे ये दोनों। उन्होंने बैठकर ठंडे दिमाग से निर्णय लिया आज के बाद, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, पुराने मुद्दे उखाड़ लिए जाते हैं। कहते उस वो जो मुद्दा होता है जिस पे लड़ाई करते वो तो रहता ही नहीं है, हम तो सालों पीछे चले जाते हैं। एक उन्होंने उसके बाद वो बिठाई, दोनों ने बैठ के बात की, आज के बाद जिस टोन में हम दोनों बात करते हैं ना उससे बात बढ़ जाती है। तो आज के बाद हम लिख के लड़ाई किया करेंगे। लड़ाई तो होगी, इकट्ठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, तो लिख लिख के किया करेंगे। पर ना उसी टाइम नहीं भेजेंगे लिखा हुआ मैसेज, व्हाट्सएप पे लिख लेंगे, उसी टाइम नहीं भेजेंगे। ये पास किया उन्होंने बैठ के, दोनों ने रजामंदी की इसके ऊपर। कहते कैसे भेजेंगे, पहले मैसेज लिख लेंगे, बड़े बहुत शिकायतें हैं तुमसे, बड़ी बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया भाई, तुम ये भी हो ये भी हो। फिर उसको 10 मिनट के बाद चेक करेंगे कि क्या ये अभी अभी जो मुद्दे पे बात हुई थी क्या सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली है, या हम पास्ट की बातें भी ऐड कर रहे हैं इसमें। वो पैराग्राफ में से काट दो अगर है तो, वो छोटा हो जाएगा, शिकायतों की लिस्ट छोटी हो जाएगी। आधे घंटे बाद वो मैसेज भेजेंगे। गुस्से में, स्वामी जी ने उस दिन चर्चा में बोला, क्रोध में ना कभी किसी को खत लिखना चाहिए, ना कभी किसी को मैसेज भेजना चाहिए, ना कभी किसी से कॉल पे बात करनी चाहिए जिस समय आप क्रोध में हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, 10 मिनट आधा घंटा रुक जाइए, फिर बात कीजिए। वैसे ही बात 1/4 रह जाती है या फिर रहती ही नहीं है, बहुत कम हो जाती है। तो उसी समय कभी भी लेटर ना लिखिए, उसी समय कभी भी मैसेज ना लिखिए। ये धर्म के राह पर चलाने में ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं, हमें ये ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं सुंदर साथ जी। तो उस दिन से वो पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होना शुरू हो गया। हम अपने सुंदर साथ में, हम अपने ब्रह्मांड में ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कितना वेस्ट हो जाता है हमारा, इन झगड़ों में, इन कलहों में, इन मनाने में, इन ये करने। अगर वो कम ही हो जाए हर चीज, तो हम उतना ज्यादा समय अपने धनी के साथ बिता पाएंगे। तो इसको कम कर दीजिए, और उसके बाद वो लगेगा ही नहीं। हो भी रहा है थोड़ा बहुत तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, लगेगा ही नहीं। अब ये बारात में आए हैं सुंदर साथ जी, सोचिए तो जरा, आप विजुअलाइज करके देखिए, बाराती हैं एक, पता नहीं कैसे साथ वाली किसी हवेली में ठहरे हैं या उसी गली में आई है बारात, कैसे श्री जी की गूंजती हुई आवाज उन्होंने सुन ली है। बारात में तो क्या जाना है अब उन्होंने, शादी में तो कहाँ ध्यान है, जिसको प्राण प्रियतम अपना ही मिल गया हो। प्रभावित किससे हुए, आए हैं वो सुंदर साथ को सेवा करते हुए। चर्चा में हर एक हृदय जैसे पिया जी के चरणों से लगा हुआ है। उनके त्याग को, उनको प्रेम को देखकर इतने प्रभावित हुए कि निजानंद के अनुयायी बन गए सुंदर साथ जी। हमारे व्यवहार को देखकर, लेट्स चेक, हमारे व्यवहार को देखकर, आज तक व्यवहार को देखकर कोई निजानंद का अनुयायी बना है? हम भी ट्राई करें सुंदर साथ जी। कोई कहे आप किसको मानते हो, इतनी सुंदर बातें कहां से लाते हो आप? कहीं सेवा कर दीजिए सुंदर साथ जी, किसी कार्यक्रम पे गए हैं वहां सेवा कर दीजिए, तन की सेवा जो भी हो पाए वो सेवा कर दीजिए वहां पे। वो खुद आएंगे कि भाई किसको मानते हो आप, ये तब आप बात सुना के देखिए, वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका व्यवहार देख लिया है। उसी समय ये ईमान लेकर आ गए, पर कैसे, याद रखिए, देख मोमिनो काम, चर्चा प्लस मोमिनों का काम, त्याग समर्पण देखकर आ गए। और भीखू सोनी आइया और राधा रुकमन और सुंदर सोना आई कदमों मोमिन, भीखू सोनी
भिखु सोनी, राजा राधा, रुक्मणी, सुंदर और सोना ने धामधनी के चरणों में स्वयं को सौंप दिया। इत मैया राम जी को याद रखिएगा जरूर, क्योंकि मैया राम जी की झोली आएगी जिसमें पता नहीं क्या क्या, कुछ भी मांगो अपनी झोली में से निकाल के दे देते हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे धनी से कोई भी लाड मांगो, उनकी अपार झोली है। इश्क का सागर मांगो, इस झोली में से दे देते हैं। इल्म का तो इस झोली में से ले लो, ये लीला लो इस झोली में से कर लेते हैं। अनंत अपार मेहरों की हैं उनके पास, तो जब जो चाहे निकाल के देते हैं, पर निस्बत समझ आने के बाद। आप देखो चितवन में बैठकर क्या क्या निकाल के देते हैं। वासुदेव, शकुदेव, मयाराम, वासुदेव और सुखदेव देरासरी, ये आए साथ में, श्री राज की मेहर उतरी। बहुत सुंदर। मैया राम जी, वसुदेव जी, सुखदेव जी और देरासरी जी के ऊपर धाम धनी की मेहर उतरी, मेहर बरसी उनके ऊपर, और वो सुंदर साथ के समूह में शामिल हुए। उनकी मेहर बरसे बिना कोई सुंदर साथ के समूह में शामिल हो भी नहीं सकता। सुंदर साथ जी, हम भी अगर उनके चरणों में आए हैं, कितने सुंदर साथ, चाहे आप सुंदर साथ के घर में ही क्यों ना पैदा हुए हों, कितने बच्चे और हैं, कितने हमारे भाई बहन भी होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। मेहर बरसती है तो अपने चरणों से बांधते हैं वो, उसके बिना उनके चरणों से ये हृदय बंध भी नहीं सकता। गलतियां हैं, पर सौभाग्यशालिनी भी हम धन्यानियां हैं। सुंदर सा जी, जीव में गलतियां हैं, वो ठीक कर रहा है, और अच्छा करेगा, और अच्छा करेगा, जरूर करेगा। अब वाणी से इसको लगाव होता जा रहा है ना, जरूर अच्छा करेगा। इत जगीसा अमोला, इत आया केतिक साथ, चर्चा उत्सव करत हैं कौन, जाके धनिये पकड़े हाथ। रोज सुबह हम भी बैठ जाते हैं सारे मिलके। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं भाई, 3-3 4-4 घंटे निकाल के बैठा रहे कहीं पे। पता नहीं घर परिवार से कितने ताने सुनने पड़ते होंगे, कितने काम ऐसे होंगे जिसमें पूरी तरह से स्पीड कम हो जाती होगी शायद, क्योंकि स्पीड सारी इधर लगी हुई है। ये पिया की मेहर होती है, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा उत्सव तब भी वही कर पाते थे, आज भी वही कर पाते हैं, कल भी वही कर पाएंगे। जाके धनिये पकड़े हाथ, माया से पकड़ के जब वो निकाल के लाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके दिल में इच्छा आई है कि तुम मेरी बातें सुनो, तुम मेरी बातें करो, बैठ के मेरे बारे में सोचो। जगीशा अमोला के अतिरिक्त और भी आया केतिक साथ, बहुत सा सुंदर साथ धामधनी के चरणों में आते जा रहे हैं। तारतम ज्ञान की चर्चा वाले उत्सवों में वही भाग ले सकता है जिसका धामधनी हाथ पकड़ते हैं। उसके बिना किसी भी कार्यक्रम में कोई शामिल हो ही नहीं सकता। सुंदर साजी, जहां मेरे पिया का जिक्र होता हो, वो लेकर जाते हैं तो सुंदर साथ आ पाते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो सभी सुंदर साथ कि पिया के जिक्र वाले कार्यक्रम में लेकर जाते हैं। पिया जी अति 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 सुंदर, वारी वारी उन सुंदर साथ पे जो बैठकर मेरे धनी की बात करते हैं आपस में, चाहे वो घर में ही क्यों ना दो सुंदर साथ मिलते हो। सुंदर साथ जी, बैठक बाहर नहीं होती है, बैठक सुंदर साथ के दिलों में होती है। चाहे हम मंदिर भी चले जाएं ना, बोलते वो हृदय से ही हैं। बाहर सेवा जरूर दिखाई देती है क्योंकि वो भी होनी जरूरी है, बाहर से भी शीतलता मिलनी जरूरी है, पर चेतनता वो अंदर से दिखाते हैं। सुंदर साथ के दिल, जब दो सुंदर साथ चाहे फोन पे ही बात क्यों ना कर रहे हो, वो जरूर उपस्थित होते हैं पिया जी, अगर निस्वार्थ भाव से, प्योरिटी से, बिना किसी के तन का मोह किए हुए, बिना उसके जीव से पिया की बात हो रही होती है तो वो उपस्थित जरूर होते हैं वहां पे। धनिये श्यामा जी को कहा था पिया जी ने
कहते हैं तुम नहीं लेकर आओगी मेरी प्यारी श्यामा, मैं लेकर आऊंगा सबको, आप बस उनको चर्चा सुनाना। और वो भी खुद ही सुनाते हैं, लेकर भी आते हैं, सुनाते भी हैं। हमें तो बस रोल दे रखा है, करते सारा कुछ खुद ही हैं सुंदर साथ जी। तो आज भी सुंदर साथ खुद नहीं जा सकते, वो हाथ पकड़ के सबको लेकर जाते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाते हैं कि बैठना ही बैठना है, तुझसे रहा ही नहीं जाएगा। इतनी आदत इस जीव को, स्वाद लग गया है ये। आप सोचिए सुंदर साथ जी, अगर ये मीटिंग की आदत हमें लग गई है, इसके बिना रहा नहीं जाता, सोचो उसकी लज्जत की आदत लग गई, चितवन में अगर दर्शन हो गए, उसकी अगर लज्जत मिल गई तो कैसे रहा जाएगा फिर। उसके लिए कोशिश करते रहिए, पल आ जाएगा सुंदर साथ जी, फिर रहा ही नहीं जाएगा, फिर लाख हमें खींचा जाएगा ना, आज मत बैठो, नहीं मुझे तो बैठना है, मुझे तो कोई कहेगा कि सो जाओ, नहीं बोला ही नहीं जाएगा सुंदर साथ जी। आंखें बंद करके भी वो, आंखें खोल कर भी तू, आंखें बंद करके भी तू, मुंदी हुई आंखों में भी तू, आधी खुली आंखों में भी तू, पूरी खुली आंखों में भी तू, दिवा स्वप्न के रूप में भी तू, सो जाऊं तो भी तू, और कुछ दिखाई नहीं देगा। दुनिया के कामों में भी ना सुंदर साथ जी फ्लैश होता रहता है, वो फ्लैश होता रहता है। काम करते करते भी ऐसे लगता है ब्लर हो गया, विजन जैसे ब्लरी हो गया है, उसमें से आ जाते हैं और फिर काम में आ जाता है। गोपियां ऐसे ही होती होंगी बिल्कुल, कितनी बार विजन ब्लर हो जाता होगा उनका। काम करते करते उपलों में भी दिखाई देता होगा, रोटी में भी, बच्चे के मुख पे कभी कभी कृष्ण दिखाई देते होंगे, क्योंकि रोम रोम से बाहर आ रहा है। कहाँ कहाँ रोकोगे आप, और रोकना चाहती कहाँ है वो, उसी में खुश हुए जा रही हैं। उस एक प्रहर के इंतजार में बाकी सारे प्रहर पे छाए हो आप। 1 घंटा 15 मिनट चितवन की, अगर एक पल की चितवन लग गई, वो पूरे जीवन पे भारी हो जाएगा पल। वो इतनी भारी गरिमा वाला पल होगा, इतनी हाई वाइब्रेशन से आपने अटैच कर लिया, उठा के ले जाएगा वो, उठा लेगा सारी वाइब्रेशंस को, खींच लेंगे वो सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम ऐसा होने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दैट सुंदर साथ जी? ये तैयारी हो रही है जीव की, अभी तैयार किया जा रहा है उसको। इसको कहते हैं श्रृंगार सजने की तैयारी करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। त्रुटियों की इस खान को आपने आज तक हमेशा माफी दी है, आगे भी देते रहिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।